The Prophet said, none of you should flog his wife as he flog a slave. तुम अपनी ٹھیک ہے. बीवी को वैसे ना मारो जैसे अपने गुलाम को मारते हो. And then have sexual intercourse with her in the last part of the day. अब मुझे बताइए, यहाँ पर बीवी को वैसे ना मारो जैसे आप अपने गुलाम को मारते हो, लोंडी को मारते हो. غلام سے इससे ये مطلب साबित होता है कि लोंडी को मारा जाता है. लकीत कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी एक बीवी है जो जबान दराज है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तुम उसे तलाक दे दो. मैंने कहा अल्लाह के रसूल, एक मुद्दत तक मेरा उसका साथ रहा, उससे मेरी औलाद ही है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे तुम नसीहत करो, अगर उसमें भलाई हो तो तुम्हारे इताअत करेगी, और तुम अपनी औरत को, यहाँ पे औरत है, बीवी नहीं है, तुम अपनी औरत को इस तरह ना मारो जिस तरह तुम अपनी लोंडी को मारते हो. ये हुजूर अपने सहाबी को कह रहे हैं. और फिर मैंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के बारे में. अब ये वजू का जिक्र आ गया. कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है मेरे भाई कि हदीस में कौन सा कॉन्टेक्स्ट सूटू ने एक और इल्ज़ाम लगाया. उसने कहा कि एक हदीस हमारे पास ऐसी है जिसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपने बीवी को इस तरह से न मारो जिस तरह से अपनी बांदी को मारते हो, इनकी स्लेव को मारते हो. तो इनडायरेक्टली बांदी को मारना कोई गलत बात नहीं है, बीवी को मारने में कुछ इशू है. अब देखें, अगर इस वाली हदीस को हम कंपेयर करेंगे, उसके अलग अलग चेन ऑफ नरेशन देखेंगे, तो एक ही चेन ऑफ नरेशन से, यानी कि दो कॉमन लोग हैं जिसमें शाम उर्वा भी हैं, उससे अलग अलग बातें आ रही हैं. यानी कि एक जगह लिखा है कि तुम अपनी बीवी को उस तरह से ना मारो जिस तरह से अपने ग़ुलाम को मारते हो, यानी कि ग़ुलाम मर्द को. एक जगह लिखा है कि तुम अपनी बीवी को उस तरह से ना मारो जिस तरह से अपनी बांदी को मारते हो. तीसरी बात भी लिखी हुई है. तीसरी बात में लिखा है कि तुम अपनी बीवी को उस तरह से ना मारो जिस तरह से स्टैलियन को मारते हो. स्टैलियन एक तरह का घोड़ा होता है जो अनकास्ट्रेटेड होता है, यानी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी हिट किया जाता है कंट्रोल करने के लिए. इंपॉर्टेंट बात है, इन तीनों में से कौन सी बात सही होगी? इन तीनों में से सिर्फ स्टैलियन वाली बात सही है और बाकी ग़ुलाम वाली बात या बांदी वाली बात गलत है. तो अब सामने से बोलेंगे भाई आप तो नहीं मानेंगे क्योंकि ये खिलाफ जा रही है आपके रसूल के. नहीं, ऐसा नहीं है. जब हम दीगर हदीस को कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है इसमें अल्लाह के रसूल वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जिसने अपने ग़ुलाम को थप्पड़ मारा तो उसको एक्सपीएशन, उसका कफ़ारा यही है कि उसको आज़ाद करना पड़ेगा. ठीक, ये ऐसी हदीस हमें मिलती हैं. एक बार अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये शुरू का वक्त है इस्लाम कबूल करने का, अपने ग़ुलाम को मार पीट रहे थे. अल्लाह के रसूल ने पीछे से आवाज़ दी कि तुम जितना हक़ अपने ग़ुलाम पे रखते हो अल्लाह ताला उतना हक़ तुमसे ज़्यादा रखता है. तो उन्होंने मारना रोक दिया. अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम उसको मारना ना रोकते तो तुम जहन्नम की आग में जलते. यहाँ से क्लियर पता चला कि अगर आप ग़ुलाम को मारते भी हैं तो उसका नतीजा यही है कि आपको उसको आज़ाद करना पड़ेगा. ठीक, और अगर आप आदतन मारते हैं जो कि गलत काम है तो उसके बदले में आपको जहन्नम की आग भी छू सकती है. तो इसलिए जो तीन ऑप्शन थे कि ग़ुलाम ऐसे ना मारा करो जैसे ग़ुलाम को मारते हो, ऐसे ना मारा करते हो जैसे बांदी को मारते हो, दोनों कट आउट हो गए. तीसरा रह गया स्टैलियन का. और यकीनन ये मिसाल बेहतर है क्योंकि उस वक्त जो स्टैलियन है, ख़ास तरह का जो घोड़े की किस्म है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसे काफ़ी मारा जाता है. तो मिसाल सही बैठती है. तो अल्लाह के रसूल सीधी बात कह रहे हैं कि अपनी बीवी को ऐसा ना मारो जैसे जानवरों को मारते हो और फिर तुम रात को उनके साथ इंटीमेसी करते हो. ये कैसा बर्ताव है? बहुत क्लियर है. मुझे मालूम है एक्स मुस्लिम को बहुत बुरा लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन देख कर, बट मैं कुछ नहीं कर सकता.